कराची से खबर तक के सफर में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पाकपतन में एएसआई मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सियालकोट के लारी अड्डा पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान, मुसाफिर परेशान। शकरगढ़ से लाहौर जाने वाली तेज रफ्तार बस ने कमसिन तालिबा को कुचल डाला, मुतादिद मुसाफिर भी शदीद जख्मी। रहीम यार खान में बर्दा फरोशी में मुलव्विस बैनुल जिलाई गिरोह के 9 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। मीरपुर खास में हिंदू मजहब तर्क करने वाली खातून मसाइब का शिकार, खातून को शौहर और सुसर समेत अगवा के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। जैकबाबाद में मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 अफराद हलाक हो गए। नवाबशाह में जमीन के तनाजे पर चांडिया और बंगवार बिरादरी के दरमियान फायरिंग, 8 अफराद जख्मी। खुजदार में बारिश से होने वाले नुकसानात के जायजे के लिए सर्वे का आगाज कर दिया गया। और बन्नू में पीके 70 के ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग का मरहला मुकम्मल, वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों का आगाज करेंगे सुबह पंजाब की खबरों से। ऑपरेशन राह निजात में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में बाजोड़ एजेंसी में शहीद होने वाले फ्रंटियर फोर्स के मेजर मलिक अब्रार अहमद शहीद को उनके आबाई गांव गुजरावाला में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शहीद की नमाज जनाजा में कोर कमांडर गुजरावाला लेफ्टिनेंट जनरल राहील शरीफ के अलावा दीगर फौजी अफसरान, अहले खाना और इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी जनरल खालिद शमीम वाई और कोर कमांडर गुजरावाला की जानिब से शहीद की कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। इस मौके पर शहीद के वालिद का कहना था कि अब्रार को बचपन से ही शहादत का शौक़ था, अल्लाह ताला ने उसकी ये तमन्ना पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि उन्हें शहीद का बाप होने पर फ़ख्र है। शहीद अब्रार के 11 साल इकलौते बेटे उमर ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो भी बड़ा होकर पाक आर्मी में जाएगा और मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेगा। DPO बहावलपुर सुहेल ताजिक ने कहा है कि औलिया इकराम की तरफ से अशात इस्लाम की खिदमत भटकी हुई नस्ल के लिए मशले राह हैं। उस शरीफ में दरबार हज़रत गौस हिंदकी पर हाजिरी देने के बाद सूबाई असम्बली मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने कहा कि तारीख़ी कब्रों और दीगर नवादरात और ज़ियारत के बाद उन्होंने ये फील महसूस किया है कि सूफिया इकराम ने दीन के फ़रोग़ के लिए इस्लाम की बेपनाह शमअ रोशन की। उस शरीफ औलिया इकराम की सरज़मीन है, जबकि मोहम्मद बिन कासिम जैसे हुक्मरानों के पड़ाव भी इस शहर में हुए थे। अगली खबर है सियालकोट से, जहां नाकिस इंतजाम के बाइस लारी अड्डे पर बुनियादी सहूलियात के फुकदान और सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम न होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर शुदा इस लारी अड्डे में बसों और वैगनों के लिए बनाए गए शेड टूट फूट का शिकार हैं, जबकि निकासी आब का सिस्टम भी बेहतर न होने की वजह से बारिश के बाद लारी अड्डा दलदल का मंजर पेश करने लगा है। उधर मुसाफिरों का ये कहना है कि लारी अड्डा पर बाथरूम्स और मुसाफिर खानों में सहूलियात का फुकदान है, जबकि बारिश के बाद यहाँ खड़ा पानी मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस बनता है। जबकि बस स्टैंड के शेड भी टूट फूट का शिकार हैं, जो किसी भी वक्त इंसानी जान के ज़िया का बाइस बन सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स और बस ड्राइवर्स ने एहतजाज करते हुए बताया कि लारी अड्डे से सालाना 10 करोड़ से ज़ायद कमाने के बावजूद इसकी देखभाल की तरफ कोई मुनासिब तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने लारी अड्डे के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। शकरगढ़ से लाहौर जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने नर्सरी क्लास की मासूम तालिबा को कुचल डाला, जबकि मुतादिद मुसाफिर भी शदीद जख्मी हुए हैं।
हादसे का शिकार होने वाली कमसिन तालिबा अपने भाई हसन जमाल के साथ स्कूल जा रही थी कि सड़क क्रॉस करने के दौरान तेज रफ्तार बस ने उसे बुरी तरह रौंद डाला। बच्ची का भाई हसन भी जख्मी हो गया। हादसा इतना शदीद था कि बस भी उलट गई, जिससे मुतादिद मुसाफिर भी शदीद जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों जबकि मुतवफ़िया की लाश ज़रूरी कार्रवाई करके सिविल अस्पताल पहुंचा दी, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश पुलिस के हवाले कर दी गई है। दूसरी जानिब हादसे का शिकार होने वाले बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। सियालकोट में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला गुलशन इकबाल पार्क इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से ज़बूहाली का शिकार हो गया है। पसरूर रोड पर 1 एकड़ से ज़ायद रकबे पर गुलशन इकबाल पार्क आवाम की तफरीह के लिए बनाया गया था, जहां लगे हुए झूले मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ख़राब हो चुके हैं। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे कंट्रोल गुलशन इकबाल पार्क में बर वक्त TMA की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। पार्क की खस्ता हाली की वजह से यहाँ तफरीह के लिए आने वालों की तादाद न होने के बराबर रह गई है। शहरियों ने इंतजामिया से ये मुतालबा किया है कि गुलशन इकबाल पार्क के रौनकों को बहाल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। पाकपतन में ASI को चोरी के मुकदमे में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी के मुकदमे के मुद्दई मोहम्मद अबरार ने एंटी करप्शन पुलिस से रब्ता करते हुए बताया कि थाना फरीदनगर पुलिस का ASI हाजी बशीर मुल्जिमान को गिरफ्तारी के लिए 3000 रुपये रिश्वत तलब कर रहा है, जिस पर सर्कुलर इंचार्ज एंटी करप्शन राना फवाद अहमद ने मजिस्ट्रेट इकबाल अहमद के हमरा वहां पर छापा मारा। फरीदनगर में छापा मारकर हाजी बशीर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके इसी थाने के हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुस्लिम लीग हम ख्याल बलूचिस्तान के सदर मीर मुकर्रम ज़हरी ने कहा है कि बलूचिस्तान के नाम पर ग्रांट्स और फंड्स लेने वाली वफाकी हुकूमत की जानिब से ये फंड्स अवामी फलाह पर ना लगाने से सूबे में एहसास महरूमी में मजीद इजाफा हुआ है। मुकर्रम ज़हरी वक्त न्यूज के दफ्तर के दौरे के मौके पर खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत तरक्की की मद में ग्रांट्स तो लेती है, ताहम वहाँ की अवाम पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जाता, जिसके बायस बलोच अवाम में एहसास महरूमी और इस्तराब पाया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर बलोचिस्तान के वसाइल बलोचिस्तान पर ही सर्फ किए जाएं तो मुल्क में खुशहाली मुमकिन है। कितने पैकेजेस आए हैं जिसमें गवर्नमेंट को पैसे मिले हैं, फंड्स मिले हैं, तहसील के फंड्स मिले हैं, आगा से हकूक़ बलूचिस्तान के पैकेज में इनको फ़ंड मिले हैं और उन्होंने कोयटा की एक रोड तक नहीं बनाई। कम से कम अगर थोड़ा सा सोच लें, बलूच अवाम के लिए सोच लें कि अगर बलूचिस्तान के अवाम को ये उन्हीं के तहत इनको फंड्स मिलते हैं और ये वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे और बलूचिस्तान ग्रो नहीं करेगा तो फिर क्या फ़ायदा है। मीर मुकर्रम ज़हरी ने कहा कि हुकूमत अगर बलोच नौजवानों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के साथ साथ मुलाजमतों के मौके फराहम करे, जब मुल्क अमन का गहवारा बन जाएगा। बलूचिस्तान के खराब हालात हुकूमत की गलत पॉलिसियों का नतीजा है। ऐसा से कमतरी का कोई शिकार है और उसको आप फील करा रहे हैं बार बार कि जी मेरे पास हकूक़ मेरे अपने मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हथियार उठाता है। मीर मुकर्रम ज़हरी ने वक्त न्यूज़ के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया और खबर को मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए देखा। सियालकोट से अगली खबर भी शामिल करेंगे, जहां पंजाब पुलिस के IG हाजी हबीबुर रहमान के साहबजादे की शादी के मौके पर सूबाई हुकूमत के वन डिश और लाइटिंग की पाबंदियों के लिए आम खिलाफ वर्जी की गई। सियालकोट में IG पंजाब हाजी हबीबुर रहमान के बेटे की शादी थाना अनेकापुर के इलाके में वाक़े मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जबकि कानून के मुहाफ़िज़ों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शादी की तकरीब को रात 10 बजे तक ख़त्म करने की पाबंदी के अहकामात को हवा में उड़ा दिया और शादी की तकरीब रात 10 बजे के बजाय रात 11 बजे तक जारी रही। इस तकरीब में दाखिले के लिए हुसूसी दावतनामे शाया किए गए थे और दावतनामों के बगैर किसी मेहमान को हॉल में दाखिले की इजाज़त नहीं थी। शादी की इस तकरीब में वन डिश के कानून की भी खिलाफ वर्जी की गई और तकरीब में मदऊ मेहमानों की तवाज़ो मुख्तलिफ खानों से की गई। अगली खबर है बिहाड़ी से, जहां दरिंदा सिर्फ नौजवान ने कमसिन बच्ची को हवस का निशाना बनाकर मार डाला और मुल्जिमान ने पुलिस की कार्रवाई पर बच्ची के वालिदैन को धमकियां देना शुरू कर दी हैं। नवाही चक का मेहनत कर शौकत अपनी बीवी के हमरा दवाई लेने के लिए मेलसी गया हुआ था कि मुल्जिम शकील ने घर में घुसकर कमसिन बच्ची को बदसलूकी का निशाना बनाया। बच्ची के वालिद ने मुल्जिम के वालिद से रब्ता किया तो इसने किसी किस्म की कार्रवाई करने पर संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। मेहनत कर शौकत और इसकी बीवी ने आला पुलिस हुकाम से इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें इंसाफ फराहम ना किया गया तो वो खुदकुशी कर लेंगे।
लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के मुलाजिम की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत 26 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस उमरता बंदियाल ने पंजाब हेल्थ फाउंडेशन के मुलाजिम शराज की दरख्वास्त की समाअत की। अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजार शराज ने बताया कि वो हेल्थ फाउंडेशन में अरसा दराज से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, लेकिन चेयरमैन ने बगैर शो कॉज नोटिस के उसे नौकरी से बरतरफ कर दिया, जो गैर कानूनी इक़दाम है। अदालत से इस्तदा की गई है कि उसकी बहाली का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर करते हुए चेयरमैन हेल्थ फाउंडेशन को 26 सितंबर को तलब कर लिया है। उर्द शरीफ में ज़िले इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल गनी अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने तमाम तबकात को अपनी लपेट में ले लिया है। खुर्दोनोश की अशिया की बढ़ती हुई कीमतों और जखीरा अंदोजी ने मामूलात जिंदगी का पहिया जाम करके रख दिया है। जरूरियात जिंदगी सस्ते दामों फरोख्त कराने वाली हुकूमत ने सैलाब से कबल 5 अरब रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अदम कंट्रोल से ऐसा लगता है कि इदारों के सरबराह भी अब लोगों से जिंदा रहने की सब्सिडी मांग रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि हम जो है ना सब्जियां भी नहीं खरीद सकते, फल फ्रूट भी नहीं खरीद सकते। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएं? गन्ने की ज्यादा पैदावार के बावजूद चीनी की कीमतों के साथ साथ घी, सब्जियां, गोश्त और मछली की कीमतों में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। फ्रूट दुकानों पर सजे मिलते हैं जो कुव्वत खरीद से बाहर हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर का कयाम तो अमल में लाया गया है, लेकिन नाकिस अशिया सस्ते दामों का लालच देकर फरोख्त हो रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दाल रोटी कमाने वालों पर तो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करती हैं, मगर गराम फरोशों पर उनकी बेबसी अरबाब अख्तियार के लिए सवालिया निशान बन चुकी है। जरूरत इस समर की है कि शॉर्टकट से खुशहाली के ख्वाब देखने वालों और जखीरा अंदोजों पर हुकूमती गिरफ्त अवाम को नजर आनी चाहिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के तूफान की लपेट में आने वाले उर्द शरीफ के शहरी भी शामिल है, लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटियों का किरदार मायूस कुन है। कैमरामैन अदनान खान के साथ अब्दुल गनी लगा, वक्त न्यूज़ उर्द शरीफ। अगली खबर भी लाहौर हाईकोर्ट से ही मुतालिक है, जिसने ऑनलाइन सिस्टम के तहत निजी कंपनियों से रिजल्ट तैयार करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन से 31 अगस्त को जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आयशा ए मलिक ने केस की समाअत की तो दरखास्त गुजार मोहम्मद असलम गुर्जर की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन रिजल्ट की तैयारी प्राइवेट कंपनी से करवा रहे हैं, जो कि क़वायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त गुजार ने कहा कि ये एकदम गैर कानूनी है और गैर आइनी भी, जबकि गुज़श्ता साल भी इसी ऑनलाइन सिस्टम के तहत रिजल्ट की तैयारी में माली बेज़ाब्तियाँ भी सामने आई थी और इसके साथ साथ नताइज की गलतियाँ भी हुई थी। अदालत से इस्तदा की गई कि इसी ज़िम्न में हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करते हुए पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिया और 31 अगस्त को जवाब तलब कर लिया है। रहीम यार खान में पुलिस ने बर्दा फरोशी में मुलव्विस 3 बैनुल अज़लाई गिरोह के अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। बर्दा फरोश गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिमान का ताल्लुक़ फैसलाबाद, साहिवाल, तोबा टेक सिंह, ननकाना साहब, चीचावतनी और रहीम यार खान से है। गिरोह में शामिल ख़वातीन को शादी के ख्वाहिशमंद सादा लोग शख्सियात को लाखों रुपए में मुलव्विस करके फ़रोख्त किया जाता है। बादज़ा ये ख़वातीन ख़रीदार के घर का सफाया करके वापस गिरोह में शामिल हो जाती हैं। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान के खिलाफ पर्दा फरोशी के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जबकि ख़वातीन मुलजिमान को जेल भेज दिया गया है। मर्द मुलजिमान को कल अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। पंजाब में डेंगू वायरस ने एक बार फिर हमला कर दिया है। डेंगू मच्छर ने 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को अस्पताल की राह दिखा दी है। डेंगू मच्छर के लिए और इससे निजात हासिल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ये बता रहे हैं मलिक अरशद आसिम अपनी रिपोर्ट में। डेंगू बुखार एक वायरल बीमारी है जो मखसूस मादा मच्छर के काटने की वजह से होती है। ये मच्छर घरों के अंदर और आसपास मौजूद साफ पानी में परवरिश पाता है। ये मच्छर सूरज तुलू और गुरूब होने के वक्त सर उठाता है। इस बीमारी का हमला अचानक शुरू होता है और कुछ दिनों के लिए इस रात जिस्म के अंदर मौजूद रहते हैं। डेंगू बुखार के शिकार वही लोग ज्यादा होते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमजोर होती है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, जिसका दर्जा हरारत बिलामूम 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक होता है। इसकी एक और खास निशानी मुतासरा शख्स के जिस्म का शदीद दर्द में मुब्तला होना भी है। डेंगू बुखार के
के दौरान जिस्म टूटता हुआ महसूस होता है, जबकि आंखों के पीछे और सर में शदीद दर्द के अलावा कई आना भी डेंगू की अलामत हैं। इसी तरह बदन पर बाज केसेस में दाग नमूदार हो जाते हैं। डेंगू वायरस खून के सफेद खुलियों और प्लेटलेट्स पर हमलावर होकर इन्हें नुकसान पहुँचाता है। बदन में प्लेटलेट्स की कमी बाज़ औक़ात जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको ले चलेंगे बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां वज़ीर दाखिला रहमान मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। I'm from Texas, so it's hard to say a few things, but I'll try to limit myself. I came here more than a third of a century ago for the trial of Zulfikar Ali Bhutto, in the belief that friendship between our nations depended upon a fair trial for him. I sat there through the Supreme Court arguments side by side with his daughter. I came back for her inauguration. She gave me Pakistan's highest award toward the end of her first administration. And sadly, in 2008, we both received the Human Rights Award of the United Nations General Assembly. They give 5 awards each 5 years. Benazir got one, her son accepted it. I'm here now because I believe that the relationships are endangered. I think we've loved each other and stood by each other. I think that's essential to world peace beyond each of our two nations. But I see a case like, and there's not a case like this case, where a woman is kidnapped from your streets, disappeared, her baby lost forever as far as she knows, separated from her other children, held on Bagram Air Force Base apparently in Afghanistan for years. Under what conditions? Finally taken back to the United States and tried in a trial that so limited the issues that you couldn't touch anything that really mattered in the case. He is now in solitary confinement in the Carswell Naval Air Station, on that air station base on Lake Worth in Fort Worth, Texas, about 40 miles from where I was born and raised. And I can hardly stand to have her there, and I don't think the people of Pakistan can stand it either. And I think respect for the rights of others is peace. That's what Benito Juarez has told us. The president of Mexico, who was a full-blooded Zapotec Indian, had no right to live 15 years, but his parents died when he was about 2, and priests took him in and raised him. Respect for the rights of others is peace. And friendship depends upon the respect of the rights of others. And you add to this incredible case, law, she is snatched off the streets of your country, disappeared, nobody knows where she is, what's happened to her. Years later she comes back, and then she's gone again. This time check is brought to you by लासानी का असल दूध स्याह प्लस मिलेठी। And she has to be returned to her people. Simple justice and truth demanded. In addition to that, you have a situation where the United I've sat through, I've been in the third trial is coming up September 12th in Jefferson City, Missouri, on the drones. The first is in Las Vegas, Nevada, our gambling place, because the airfield where the drones were fired from is just about 40 miles north of there. The second is at Syracuse, New York, because the air base where the drones were fired, in that case, was from here. And we cannot kill people on the soil of another country. Best man in the world, you can't. And you're going to get 3 for 1 probably people if you were lucky enough to get the one in the first place. And that's what's been happening. It's unacceptable.
वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस वक्त इस्लामाबाद में साबिक अमरीकी अटॉर्नी जनरल रमज़ी क्लार्क के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर रमज़ी क्लार्क का ये कहना था कि दोनों ममालिक अमरीकिस्तान के दरमियान दोस्ती का रिश्ता है और अमन के इस ताल्लुक को मजीद फ़रोग भी दिया जाएगा। उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। खबरों के सिलसिले को भी जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुबह पंजाब से ही मजीद खबरें शामिल करेंगे। हुकूमती दावों के बरअक्स लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है, जिससे डेंगू बुखार के फैलने का खतरा है। शहरियों का कहना है कि मुतालिका हुकाम को मुतादिद बार मतला करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आतिफ परवेज इस हवाले से मजीद बता रहे हैं। डेंगू वायरस के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत और नून लीग की अरकान असम्बली फोटो सेशन और टीवी पर अपने हलकों में डेंगू किट तकसीम करके सब अच्छा होने का तासुर दे रहे हैं, मगर लाहौर में मुतादिद इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का पानी अभी भी खड़ा है और मच्छरों की अफजाइश का सबब बन रहा है। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से डेंगू सेल के इश्तहारात तो दिए गए, मगर इन नंबर्स पर मुतादिद बार कॉल करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। डेंगू ब्रिगेड वाले या दूसरे जो वासा इमरजेंसी वाले हैं उधर तक कंप्लेंट भी हम लोगों ने करवाई है। जो आखिरी बड़ी बात हुई है 6 तारीख से इधर पानी खड़ा है आपके सामने, ये मच्छर की और ये गंदगी की क्या सूरत हाल है। अभी तक कोई नहीं, इधर कोई नहीं, डेंगू वाला कोई नहीं आया, कोई किट्स वगैरह नहीं आई। कंप्लेनें भी लिखवाई हैं 3-4 दफ़ा, तो वो बस टॉलम टोल कर देते हैं। शहर में जगह जगह पानी के जोड़ न सिर्फ मच्छरों की अमाजगा बने हुए हैं, बल्कि डेंगू के हवाले से शहरियों में खौफ भी फैला रहे हैं। खत्म होना चाहिए क्योंकि खतरा है, बीमारी का खतरा है। बच्चे ने छोटे छोटे सारे थे, बड़े बच्चे, हर कोई बीमार हो जाता। डेंगू का बहुत ज़्यादा मसला है, मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, सब बीमार हो रहे हैं घरों में। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ये गंदगी ख़त्म करें। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और अरकान असम्बली सिर्फ दावे न करे बल्कि हकीकी और मौसर इकदाम करके डेंगू के मुमकिन खतरे को दूर करें। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ आतिफ परवेज, वक्त न्यूज़ लाहौर। और अब खबरें शामिल करेंगे सिंध धरती से। मीरपुर खास में हिंदू मजहब छोड़कर मुसलमान होने वाली खातून मसाइब का शिकार हो गई है। खातून, इसके शौहर और ससुर को अगवा करके झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 रोज कबल जौहर कॉलोनी की रिहायशी हिंदू खातून ने इस्लाम कबूल करके मीर कॉलोनी के रिहायशी मंजूर से शादी कर ली थी, जिस पर खातून का इस्लामी नाम मरियम रखा गया। 25 अगस्त को मरियम के हिंदू रिश्तेदारों ने एक खातून के अगवा होने का मुकदमा मरियम, उसके शौहर मंजूर और ससुर अहमद पर दर्ज करवा दिया और सबको गिरफ्तार करवा दिया। तहम दूसरे ही रोज़ अगवा होने वाली खातून अपने घर पहुंच गई। विमेन थाने में मौजूद मरियम ने बताया कि रिश्तेदार उसे हिरासा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध यूनिवर्सिटी में छुट्टियां खत्म होते ही तालीमी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। वाइस चांसलर ने हिमायती ग्रुप ने अपनी कोशिश को नाकाम बना दिया है। कोटरी में सिंध वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टीचर्स के एजाज़ और इजलास में फैसला किया गया कि सिंध यूनिवर्सिटी में तालीम के फ़रोग़ के लिए 1 माह के लिए तमाम टीचर्स क्लासेस लेना शुरू कर देंगे, जबकि क्लासेस के बाद उनका वीसी एहतजाज जारी रखेगा। उधर 16 के अजहर शाह ने बताया कि स्टूडेंट का तालीमी साल ज़ाया होने से बचाने के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि 1 माह तक क्लासेस का बॉयकॉट ख़त्म किया जाएगा। दूसरी जानिब स्टूडेंट्स की जानिब से भी वाइस चांसलर को हटाने के और तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने के लिए अलग अलग मुजाहरे किए गए। अगली खबर है नवाब शाह से, जिसके इलाके जाम साहब के करीब ज़मीन के तनाज़े पर चांडिया और बंगवाल बरादरी के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद ज़ख्मी हो गए। एसएचओ जाम साहब के मुताबिक फायरिंग का ये वाक़या ज़मीनी तनाज़े का शाखसाना है। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को हिरासत में ले लिया है। तमाम वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। उधर फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले अफराद को फौरी तौर पर पीपल्स मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ डॉक्टर्स के मुताबिक 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो रात 12 बजे से अब तक फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मज़ीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रात 12 बजे के बाद पहला वाक़या ज़मान टाउन थाने की हदूद में कोरंगी 2.5 नंबर पर पेश आया,
जहां दहशतगर्दों ने जुल्फिकार नामी शख्स को कत्ल कर दिया। न्यू कराची सेक्टर 5J में मुसल्लह अफराद ने अशरफ नामी शख्स को मौत के घाट उतार दिया, जबकि ब्रिगेड थाने की हदूद लाइन्स एरिया और जेकब लाइन में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके दानिश और फराज नामी नौजवान को जख्मी कर दिया, जो जिना अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। मार्टिन क्वार्टर जमशेद रोड पर नामालूम अफराद ने आकिब नामी शख्स पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक आकिब एक सियासी जमात का कारकुन था। फायरिंग के वाक़यात के बाद मुतासरा इलाकों के मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया है और लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। उधर सक्कर में शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में अचानक आग भड़क उठी, जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। सक्कर के इलाके शाही बाजार की लोकल मार्केट में तारिक अराई के घर और दुकान में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, जिसके नतीजे में दुकान और घर में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। आपको बताते चलें कि हैदराबाद के करीब नेशनल हाईवे पर तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर का सड़क पर चढ़ गया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हो गया। थाना बाईपास के करीब नेशनल हाईवे पर कराची जाने वाला तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर मिर्चा से हैदराबाद आने वाली तेज़ रफ्तार कार पर चढ़ गया, जिसके नतीजे में कार में सवार 2 अफराद दब गए। इस हादसे की इत्तला पर पुलिस ने इलाका मकीनों और ईदी के रज़ाकारों के साथ मिलकर कार में सवार एक शख्स को तशवीशनाक हालत में निकालकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि कार में सवार ड्राइवर अशरफ राजपूत नामी शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए हैं। जैकबाबाद में सब्जी मंडी के करीब मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सदर थाने की हदूद में सब्जी मंडी के करीब तेज रफ्तार कोच ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला, जिसके नतीजे में वापदा मुलाजिम गुलाम सरवर खोसा मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि सलमान शाह शदीद जख्मी हो गया, जिसे मौके पर मौजूद अफराद ने सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां तिब्बी सहूलियात मौजूद न होने की वजह से उसे लाड़काना मुंतकिल किया जा रहा था, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। सांगड़ से आपको खबर देंगे, जहां अकबर भुगटी की बरसी की मुनासिबत से जमहूरी वतन पार्टी की जानिब से कोट नवाब से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई और मुजाहिरा भी किया गया। इस मुजाहिरे से खिताब करते हुए मरकजी रहनुमाओं ने कहा कि आलमी कुव्वतों की ईमा पर अकबर भुगटी को शहीद किया गया, जिस पर 80,000 भुगटी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी बलूचिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो रहे और हर हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नवाब अकबर भुगटी के कातिलों को गिरफ्तार करे और उन्हें फांसी दी जाए और बलूचिस्तान के हालात को बेहतर बनाने के लिए भी फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में खबरें शामिल करेंगे। कुछ खुशदार में बारिश के बायस होने वाले नुकसानात के हवाले से हंगामी बुनियादों पर एक सर्वे में काम शुरू कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर आबपाशी बलूचिस्तान सरदार असलम बिरंजू कहते हैं कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन को किसी सूरत भी तनहा नहीं छोड़ेगी। सूबाई वज़ीर आबपाशी सरदार असलम ने सैलाब में होने वाली तबाही का जायज़ा लेने के लिए खुशदार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर खुशदार अब्दुल मंसूर काकड़ ने उन्हें नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक आगाह किया। सैलाब मुतासरीन से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेगी और उन्हें तनहा नहीं छोड़ेगी। अवाम इस मुश्किल की घड़ी में सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें। उन्होंने बताया कि सैलाबी नाले की तामीर व तौसी का काम भी हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया गया है, जिससे आइंदा ऐसे नुकसानात से बचा जा सकेगा। सूबाई वज़ीर आबपाशी से ऐलान किया कि सर्वे मुकम्मल होने से अवाम की माली मदद भी हो जाएगी। इस मौके पर एक्सीएन इरिगेशन डिवीजन डायरेक्टर सेहत और दीगर अफसरान भी मौजूद थे।
जाफराबाद से अगली खबर है, जहां शेख फुरोज की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के खिलाफ अवाम से राब्ता एहतजाज बन गए हैं। अब्दुल जब्बार इमरानी की क़यादत में निकाली जाने वाली एक रैली के दौरान शहरियों ने बाजारों में टायरों को नजर आतिश किया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि दुकानदारों और मुनाफाखोरों ने गरीब शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है और मनमाने रेट्स वसूल कर रहे हैं। मुर्गी का गोश्त 400 रुपये किलो, जबकि छोटा गोश्त 700 रुपये किलो और चीनी 100 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है, जो कि आवाम के साथ ज़्यादती के मुतरादिफ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर और मुंतखब नुमाइंदे आवाम के साथ होने वाली इन ज़्यादतियों के इज़ाले के लिए फौरी इक़दाम करें। बलूचिस्तान हुकूमत के अल्टीमेटम को डॉक्टर्स ने पूरी तरह सुनने से इनकार कर दिया है और मसीहाओं की हड़ताल के बायस आज 28वें रोज़ भी मरीज़ दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर रहे। डॉक्टर गुलाम रसूल की बाजियाबी के 10 रोज़ बाद भी बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स ने हड़ताल अब तक ख़त्म नहीं की है। डॉक्टर्स के मुताबिक अगवा और कत्ल में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई तक उनकी हड़ताल यूँ ही जारी रहेगी। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने 3 रोज़ कबल हफ्ते को डॉक्टर्स को हड़ताल ख़त्म करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था, जिसे ख़त्म हुए भी कई घंटे गुजर चुके हैं, मगर इसके बावजूद डॉक्टर्स के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस RPOs और OPDs में ऑपरेशन थिएटर्स बंद होने की वजह से मरीजों को सख्त मुश्किलात का सामना है। और अब आपको अपडेट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्त PK-70 बन्नू में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में वोटिंग का मरहला तो मुकम्मल हो गया है और अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या मंजरनामा नजर आ रहा है, वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा सुहेल खान से इस हवाले से जानेंगे। सुहेल, ये बताइए कि वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है, क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं? जी, वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है। तकरीबन अब तक जो तफसीलात आई है तकरीबन 4-5 पुलिस स्टेशनों में, उसमें जो है ना वो इरफान दुरानी JUI के जो है ना वो लीड पे जा रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए सुहेल कि कांटेदार मुकाबला होने की तवक्को है इस हल्के में या फिर वन साइडेड उम्मीदवार को इसी जीतने की तवक्को जाहिर की जा रही है? नहीं, तकरीबन यही JUI के जो है ना नामजद उम्मीदवार इरफान दुरानी वो सबसे बहुत ज्यादा लीड पर जा रहे हैं फिलहाल। अच्छा, उनके मद्दे मुकाबिल अभी कोई भी उम्मीदवार उनके जितने वोट नहीं ले सका? बिल्कुल भी ऐसा मजबूत उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि वन साइडेड मुकाबला जा रहा है, तो वोटिंग के दौरान पूरा दिन जब वोटिंग होती रही कुछ नाखुशगवार वाकयात तो देखने में नहीं आए? हाँ, वोटों में भी अक्सर इलाकों में जो है ना ये अक्सर एजेंटों के जो है ना सिर्फ एजेंट भी नहीं थे उम्मीदवारों के पोलिंग स्टेशनों पर, यानी मजबूत कोई भी इतना मजबूत उम्मीदवार नहीं है मुकाबिल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुहेल खान, हमें अपडेट कर रहे थे बन्नू के हल्के में होने वाले इंतखाबात के हवाले से। और वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। JFA के उम्मीदवार इस वक्त कामयाब नजर आ रहे हैं। अगली खबर शामिल करेंगे यहाँ लंडी कोतल से, जिसके एक बच्चा है जिसके दिल में सुराख है और इसे बीमारी की हालत में अहले खाना के साथ घर से निकाल दिया गया है। ये पूरा क्या वाक़या था, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जहाँ ज़ेब आफरीदी अपनी रिपोर्ट में। दिल की बीमारी में मुब्तला ये खैबर एजेंसी के तहसील लंडी कोतल का रिहायशी 12 साल ताहिर है। गुज़िश्ता 11 सालों से इसके इलाज मालजे पर घर की तमाम जमा पूंजी यहाँ तक के घर के बर्तन तक भी बिक चुके हैं, लेकिन इससे कोई अफाका नहीं हुआ और बीमारी के बावजूद ताहिर बाकायदगी से स्कूल जाता है और पहली जमात का तालिब इल्म है, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद से महरूम है। माहिरीन तिब के मुताबिक ताहिर की सेहतयाबी के लिए दिल का ऑपरेशन ही वाहिद जरिया है, लेकिन गुर्बत इस ऑपरेशन के रास्ते का रुकावट है। बदकिस्मत ताहिर के खानदान को घरेलू नाचाकी की वजह से इनके खानदान वालों ने घर से निकाल दिया है और कई सालों से अपने नाना नानी के घर में पनाह लिए हुए हैं, लेकिन ये खानदान भी इंतहाई गरीब है और मुश्किल हालात से दो चार है। ये मेरा नवासा है, इसको इलाज की ज़रूरत है और हम गरीब हैं। मैं खुद भी माजूर हूँ, मेहरबानी करके हमारी मदद की जाए। ताहिर का वालिद मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चला रहा है। 3 बहनों और 2 भाइयों पर मुश्तमिल ये खानदान अपने भाई के इलाज के लिए मुखिर हजरात और हुकूमत से इमदाद की उम्मीद लगाए हुए हैं। कौमी असम्बली के कायम मुकाम स्पीकर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अवाम को चाहिए कि वो मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न दें। डेरा इस्माइल खान की यूनियन काउंसिल को ढाची के इलाके राजनपुर में इज्तिमा से खिताब करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अवामी राब्ता मुहिम का मकसद अवाम के मसाइल से आगाही हासिल करके उनके मसाइल को हल करना है।
हमारा अव्वलीन मकसद यही है कि आवाम के मसाइल हल किए जाएं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बिजली, मवासलात और दही इलाकों को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उनका कहना था कि बहुत जल्द 3 यूनियंस को दहाची के मसाइल हल कर दिए जाएंगे, जबकि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वापडा हुकाम से भी बातचीत करूँगा। पेशावर में बारिशों के बायस बदनी पुल के नज़दीक बरसाती नाले में तोहियानी आ गई है, जिससे सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। आपको बताएं कि नाला बडनी में तोहियानी से पेशावर के बेशतर नवाही इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है, जबकि 4 सदा रोड के कई घंटों तक ट्रैफिक भी ब्लॉक रही। इतवार और पीर की दरमियानी शब खैबर एजेंसी के इलाके तख्ता बेग से सैलाबी रेला पेशावर पहुंचा। नाला बडनी में तोहियानी से वर्सिक रोड, पुख्की रोड और 4 सदा रोड के मकाम पर घरों में भी पानी दाखिल हो गया। बुडनी पुल 4 सदा रोड पर भी पानी सड़कों में जमा हो गया, जिससे कई घंटे तक ट्रैफिक का निज़ाम भी मुअत्तल रहा। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ये थी कराची से खैबर तक की खबरें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप रहिए वक्त के साथ।